3 अक्टूबर। आज एक अजीब घटना हुई है। मैं काफी देर से उठा था और जब मुहावरा मेरे लिए साफ जूते लेकर आई थी तो मैंने उससे पूछा था, हैंड क्या हुआ है मुहावरा? उसने कहा था कि 10 बज चुके हैं। 10 बज चुके हैं? मैं रुको जूते रखो। मैंने फटाफट से जूते पहने और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। नहीं, सच बताऊं तो मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था हमेशा की तरह ये जो मेरा सेक्शन ऑफिसर है उसका व्यवहार एकदम खराब होगा। क्या कहता है मेरे से मालूम? देखो भाई, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुमसे कुछ सच बात कहना चाहता हूँ। देखो, सच थोड़ा कड़वा होता है लेकिन तुम्हें ये बात मालूम सुन लेनी चाहिए। बोले क्या? ये क्या हो गया आजकल? क्या करते रहते हो? कैसे भागते फिरते रहते हो? टाइटल कैसे लिखते हो तुम फाइल्स की? समरी कैसे बनाते हो इतने छोटे छोटे लेटर्स में? इंसान तो क्या शैतान भी ना पढ़ सके उसको। और ना तुम उसमें कोई डॉक्यूमेंट नंबर डालते हो, ना तुम उसमें तारीख लिखते हो, कुछ भी नहीं लिखते, बस ऐसे ही। साला लंबी लंबी टांगों वाला हरामी अफसर। नहीं, कुछ नहीं, आपको नहीं करा। जलता है मुझसे। मैं डायरेक्टर के ऑफिस में बैठता हूँ ना, इसलिए जलता है। उसकी पेन वगैरह भी ठीक कर देता हूँ डायरेक्टर से, इसलिए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आज मुझे मेरे अकाउंटेंट से एडवांस मिलने की उम्मीद नहीं होती तो मैं शायद ही ऑफिस जाता। ये अकाउंटेंट एक नंबर का खतरनाक आदमी है। मजा लेके आप उससे एडवांस लेके दिखा दो। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? उसके सामने विनती करेंगे कि भाई एडवांस। साला वो शैतान इंसान अपनी जगह से नहीं लेगा। हाँ, एक बात है कि जो उसका रसोइया है वो रोज इसके कान के नीचे एक आध दो मुक्का लगा देता है जोर से। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे इस ऑफिस में रहने का क्या फायदा है। क्या फायदा है मेरे इस जॉब का? बाकी ऑफिस की तरह यहाँ पर कोई लड़ाइयाँ भी नहीं होती है फाइनेंशियल टीम और लीगल टीम में, जो देखने को मिलता है बाकी ऑफिस में। कुछ भी नहीं। बस कोने में बैठा नहीं, एक इंसान लिखता रहेगा। क्या लिखता है कभी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। साले की शक्ल और कूप दोनों इतनी भद्दी है कि मन करता है थूकूं, धीरे से नहीं, बहुत जोर। लेकिन एक बात बहुत गौर करने की है यहाँ पे, इस इंसान के घर जाएंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये शानदार घर इस इंसान का है। कभी अगर आप इसके लिए कोई गिफ्ट लेकर के गए, इमेजिन सपोज करो कि कोई एक चीनी मिट्टी का बर्तन जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ हो, आप इसे देंगे, पता क्या कहेगा? ए, ले जाइए घटिया आइटम, देना आपने किसी फैमिली डॉक्टर जाओ। और फिर बहुत शांति और विनम्रता के साथ बुलाएगा। ये 2 सफेद घोड़े मिल जाते तो मजा आ जाता, और एक फरकुट भी, और अगर 1 लाख रुपए कैश मिल जाता तो मजा ही आ जाता। साले घंटा मजा आता, इससे भी पेट नहीं भरता हरामखोर का। बहुत कमीन इंसान है, इसे मालूम है कि याचिकाकर्ता को कैसे बलि का बकरा बनाना है, और फिर इतने से भी काम नहीं होगा ना तो बड़े प्यार से आपसे आपका पेन ही मांग लेगा। लेकिन एक बात मैं सच्चे मन से कह देता हूँ कि मेरे ऑफिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब लोग बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से रहते हैं भाई। हाँ, हमारे ऑफिस की तो मेजें भी बहुत लंबी हैं और बाकी सारी सरकारी कार्यालयों की अपेक्षा यहाँ पे सफाई भी बहुत शानदार, एकदम फर्श तो इतनी चकाचक, एकदम पॉलिश्ड, वेल मेंटेन्ड, और एक दूसरे को हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, सर कह के रिवाज है बुलाने का। मतलब आप किसी को सर के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। और इसी शिष्टाचार की वजह से ना मैं इस ऑफिस में टिका हूँ, वरना मैं कब का यहाँ से इस्तीफा दे चुका होता। खैर, मैंने कोट पहने, कोट और ऑफिस के लिए
निकला। बारिश, छतरी छतरी। तो ये ठंडा है। मैंने वहाँ पे नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट की सड़कों पर देखा कि कोई आदमी इंसान कोई भी नहीं, बस एक आध दो औरतें बस गुजर रही थी और एक आध दो दुकान वाला जो सामान लेकर के इधर उधर भाग रहा था। ये महिलाओं ने ना अपने इस कपड़े से अपने सर को ढक रखा था। गजब है। कभी कभार एक आध अफसर वगैरह दिख जाता था। ओहो, मैंने देखा एक अफसर को देखा मैंने चौराहे पर। देखा कि भाई, मैंने मन ही मन सोचा कि ओ भाई, तू उस महिलाओं के पीछे पीछे जा रहा है जो तेरे आगे आगे चल रही है। तू भी बाकी अफसरों की तरह है जो महिलाओं के पीछे पीछे जाता है। और मैं ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से एक गाड़ी रुकी उस दुकान के पास जहाँ पे मैं खड़ा था। मैंने देखा ये तो डायरेक्टर की गाड़ी है। डायरेक्टर लेकिन तो किसी से किसी दुकान में जाता होता नहीं है। कहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही तो नहीं, कहीं उसकी बेटी तो नहीं है। मैंने देखा गाड़ी का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली। और जैसे बाहर निकली एकदम कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगी, कभी बाएं दिखती कभी बाएं दिखती, और आंखें तो उसकी ऐसी चमक रही थी कि ओ माय गॉड, क्या लग रही थी, हे भगवान। मैं तो खो गया उसे देख के। मैंने फटाफट से अपने आप को स्कोप में छुपाने की कोशिश की, कहीं मुझे पहचान न ले। उसने मुझे पहचान नहीं था अब तक। ये सारी महिलाओं को चुल होती है क्या कि इतनी बारिश में भी बाहर निकल जाती है? उनको अपनी खूबसूरती दिखानी होती है। हाँ, इसलिए उनको ये मौसम भी सुहावना लगने लगता है। एक तो ये मेरा कोट, बाकी लोगों के पास सिंगल कॉलर वाला बढ़िया कोट होता है, और मेरे पास ये सारा एक छोटा डबल कॉलर, ऊपर से इतना घटिया कपड़ा है। मैं वहीं खड़ा रहा। मैंने देखा कि उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। जानता हूँ मैं इस कुत्ते को, मैगी नाम है इसका, मैगी। मैंने देखा वो बाहर ही रह गया, वो दुकान के अंदर चली गई। मैं उसको देख रहा हूँ। अचानक से मेरे को आवाज आई, गुड डे मैगी। ये कौन शैतान था? अचानक से दो महिलाएं मेरे छतरी के नीचे से निकली। ओ तेरी, मैंने देखा एक तो बूढ़ी थी और दूसरी काफी जवान थी। शर्म करो मैगी, है? ये कौन शैतान था भाई? मैंने मन ही मन सोचा कि मैंने पी तो नहीं रखी है कहीं। कि मैंने देखा कि मैगी कुत्ते को सूंघते सूंघते जा रहा था, जो कुत्ता उन दोनों महिलाओं के पीछे पीछे जा रही थी। नहीं फिदेल, तुम शायद गलत समझ रहे हो मुझे। हैं? मैंने मैगी को साफ साफ कहते सुना। क्या साधारण कुत्ता था। मैंने आज से पहले कभी कुत्ते को बोलते हुए नहीं देखा जिस तरह से मैगी ने बोला। I was shocked। ये कैसे हो सकता है भाई? लेकिन मेरी हैरानी कम हुई जब मुझे याद आया कि ऐसी घटनाएं दुनिया में पहले भी घट चुकी हैं। इंग्लैंड में एक बार एक मछली पानी से बाहर निकली और एक असाधारण भाषा में ऐसी 2-3 चीजें उसने कही कि वैज्ञानिक लोगों ने उस पर बहस करना शुरू कर दिया, और आज तक उसका मतलब नहीं पता कर पाए कि क्या है। और एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था कि एक गाय एक दुकान पर गई और उसने 2 किलो चाय मांग लिया। बताओ। आजकल मैं कुछ ऐसी चीजें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ जो आम आदमी कोई ना देख सकता है ना सुन सकता है। खैर, लेकिन मेरे दिमाग में ये किस्सा चल ही रहा था कि मैंने फिर से सुना कि नहीं मैगी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। नहीं फिदेल, तुम मुझे गलत समझ रही हो। शायद पोलकन तुम्हारे लिए पत्र नहीं लाया।
अब मैं पूरे 1 महीने की सैलरी छोड़ने के लिए तैयार हूं। कोई अगर ये साबित कर दे कि कुत्ते लिखते भी हैं, मैंने तो नहीं सुना था कभी कुत्ते लिख सकते हैं, नो वे। साला क्या क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या चीजें सुन। खैर मैंने सोच लिया भाई अब इस मामले की तह तक तो पहुंचूंगा, इसलिए मैंने फटाफट से अपनी छतरी उठाई और उन दो महिलाओं के पीछे पीछे जाने लगा। वहां बेल स्ट्रीट से फिर मोड़ी, फिर वहां से सिटीजन स्ट्रीट, फिर उसके बाद वो कॉर्पेंटर स्ट्रीट से जाकर के कोयल ब्रिज पर रुक गई। ये मकान तो मैं जानता हूँ, ये तो स्वेरकॉफ का है, बड़ा राक्षस किस्म का इंसान है। कई लोग रहते हैं यहाँ पे काम करने वाले, सामान उठाने वाले। मेरा एक दोस्त भी रहता है जो कॉर्नर पे बहुत अच्छा बजाता है ना। खैर मैंने देखा कि महिलाएं 5वीं मंजिल की तरफ जा रही, मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मैंने देखा वो फ्लैट के अंदर गई, मैंने तुरंत मौके का फायदा उठाया, फटाफट से फ्लैट का नंबर नोट किया, तय कर लिया कि इस मामले की तह तक तो जरूर पहुंचूंगा। 10 अक्टूबर बुधवार का दिन था और मैं हमेशा की तरह दफ्तर में था। मैंने डायरेक्टर के कमरे में था, मैंने देखा डायरेक्टर के कमरे में किताब वगैरह भरा हुआ। कैसा होगा ये इंसान। मैंने एक आध किताब को निकाल करके उसके टाइटल पढ़ने की कोशिश की। भाई मेरे तो समझ में नहीं आया, सारी की सारी अंग्रेजी और फ्रेंच में मेरे समझ में आ भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जिस समाज के तबके से आता हूँ। लेकिन ये डायरेक्टर है तो सच्चा राजनेता, मुझे बहुत पसंद करता है। काश इसी तरह इसकी बेटी भी मुझे पसंद करने लगे। ये सब क्या सोचने लगा हूँ पागल। मैंने एक किताब पढ़ी थी, नॉर्थ की मधुमक्खी, फ्रेंच किसी राइटर ने लिखी थी। क्या है बेकार, कुछ अटपटा सा लिखते रहते हैं फ्रेंच के लोग। मैंने एक और वो पढ़ी थी, कुर्स के जमींदारों द्वारा दी गई गेंद का काफी बढ़िया वर्णन पढ़ा था मैंने। ये कुर्स के लोग बहुत अच्छा लिखते हैं, वेरी नाइस। इस सोचते सोचते करीब 12:30 बज गए, अभी तक डायरेक्टर तो नहीं आया था। लेकिन 1:30 बजे लगभग कुछ ऐसा हुआ जिसका वर्णन करना थोड़ा सा मुश्किल था। डायरेक्टर के रूम का दरवाजा खुला और फटाफट से मेरे को लगा डायरेक्टर साहब होंगे, मैं फटाफट से डॉक्यूमेंट लेकर के उछल पड़ा। लेकिन मैंने देखा तो वो थी डायरेक्टर की बेटी। क्या लग रही थी, एकदम स्वर्ग से आई हुई अप्सरा। उस सफेद कपड़ों में तो ऐसे लग रही थी जैसे कोई हंस हो। मेरे पास आई, उसने मेरे से बोला कि मेरे फादर नहीं आए अभी तक। हाय हे स्वर्ग में विराजमान गाय को, क्या मधुर आवाज है इसकी, एकदम कोयल जैसी। मैंने तो मन ही मन सोचा कि बोल दूं, हे माँ भाई मुझे सजा ना दे, और अगर देना है तो इस खूबसूरत कन्या के हाथों दिलवा दो। लेकिन ये बात मेरे मन में रहेगी, मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। और मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल पाया कि नहीं, अभी तक तो नहीं आए आपके फादर।
वो कुछ नहीं, वो जाने लगी, उसका रुमाल गिर गया। मैंने रुमाल उठाने की कोशिश की और वो पॉलिश फर्श पे ऐसा गिरा कि लगभग मेरी लाठी टूट गई थी। फिर मैं रुमाल उठाने में सक्सेसफुल रहा। मैंने रुमाल उठाया और उसको दिया। क्या खूबसूरत कपड़े और रुमाल था यार, ओ माय गॉड, कितना मुलायम था, एकदम जंगल पत्त की खुशबू आ रही थी उसमें से। मैंने उसे रुमाल दी, उसने हल्का सा मुस्कुरा कर मुझे धन्यवाद कहा। ऐसा मुस्कान, ऐसा लगा जैसे मानो उसके होंठ पिघल गए और फिर वो चली गई। फिर लगभग 3:30 बजे एक नौकर आता है और कहता है कि सुनो इवानोविच, डायरेक्टर साहब चले गए, तुम जा सकते हो। साले नौकर लोग तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, जरा सी तमीज ही नहीं है। बिल्कुल आप किसी से अभिवादन भी नहीं करते, बस गैलरी में घूमते फिरते रहते हैं। क्या मैं क्या वो हूँ, देहाती हूँ क्या? मैं भी एक इज्जतदार आदमी हूँ भाई, ऑफिसर हूँ। लेकिन मैं इनके मुंह नहीं लगता, मैं चुपचाप अपना ओवरकोट और हैट वगैरह लेके निकल जाता हूँ। चुपचाप आ गया अपने रूम पे, बिस्तर पर लेट गया, सोचने लगा कि माय गॉड क्या लग रही थी वो। फिर मैंने डायरी निकाली और उस पर लिखा, तुमसे मिले हुए अभी एक घंटा ही हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल हो गया। अब मैं अगर अपने अस्तित्व से घृणा करूंगा तो फिर मैं जी कैसे सकता हूँ मेरी प्रिय। ये उसने लिखा है, पुष्किन ने लिखा है कहीं पे। हाँ, मैं डायरी बंद की, कोट लिया और डायरेक्टर के घर के पास निकल पड़ा। मैं डायरेक्टर के घर के पास बहुत देर तक इंतजार करता रहा, क्या कोई आएगा। वही तो आए, गाड़ी में बैठेगी, वो आए गाड़ी में बैठे। वो आई नहीं। मैं चुपचाप घर चला गया और जाके सो गया। छह नवंबर। हमारा चीफ क्लर्क पागल हो गया। मैं ऑफिस गया तो मुझे बुला के कहता है, जरा तुमसे कमरे में कुछ बात करनी। मैं गया, क्या बात होगी बताओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या है? 40 के हो गए, जरा से भी शर्म नहीं आती? क्या सोचते रहते तुम ये दिन भर अकेले में? और तुम्हें क्या लगता है कि अभी मालूम नहीं है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? साले तुम डायरेक्टर की बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अबे औकात देखिए अपनी, शक्ल देखिए अपनी शीशे में। क्या हुआ, शक्ल देखना फिर सोचना ये सब फालतू बातें। साला शैतान आदमी, खुद देखिए अपनी शक्ल, बोतल के ढक्कन जैसे। जलता है मेरे से, इसलिए ऐसी बातें करता है। इसको ऐसा लगता है कि सिर्फ यही योग्य और कोई योग्य नहीं है इसके। हाँ, वो इतनी मेरे लिए काइंड हार्टेड है ना, यही सब नहीं दिखता इनको। लेकिन मैं क्यों इनकी परवाह करूं? है तो साला एक छोटा मोटा पार्षद ही ना। हाँ देखना दोस्त, बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तुम लोगों सबसे ऊपर जाऊंगा और अपना ऐसा नाम रखूंगा कि तुम लोगों के नाम से आगे निकल जाएगा वो नाम। अब भगवान ने चाहा तो भाई उससे भी ऊपर जाऊं।
बस अभी फिलहाल अगर मुझे ज्यादा क्या तो एक फैशनेबल कोट और एक बढ़िया सी टाई की जरूरत है बस। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं देहाती हूँ? मैं भी एक अच्छे इज्जतदार परिवार से हूँ। बस दिक्कत ये कि मेरे पास पैसे नहीं है बस। ये कौन सी तारीख थी? 8 नवंबर। हाँ, 8 नवंबर को मैं थिएटर देखने गया था। मैटनी शो था, द रशियन हाउस। कॉमेडी प्ले था, एक तरह से म्यूजिकल कॉमेडी कह सकते हैं। वाह व्हाट अ प्ले! मैं दिल खोल कर हंसा था। ओह माय गॉड! और बैरिस्टर्स के ऊपर बहुत तंज कसे गए थे उसमें। और मुझे तो आश्चर्य होता था कि ये सेंसर ने उसे अलाउ कैसे कर दिया। हाँ, उसमें तो ये जो पूंजीपति लोगों के खिलाफ तो एकदम ऐसी बातें की गई थी कि वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा दिखाया गया था उसमें। और उनके बच्चों के बारे में तो ऐसा दिखाया गया था कि काफी अनैतिक किस्म के होते हैं और वो समाज के जो सीधे साधे लोग होते हैं उनके साथ काफी अपमानजनक तरीके से व्यवहार करते हैं। और उसमें तो नाटक में ये भी कहा गया था कि जो ये जो आलोचक होते हैं उनको सिर्फ नाटक में कमी ही देखनी होती है बस। इसलिए उसको जनता के सामने भीख मांगनी पड़ी थी कि भैया आप लोग आए, कम से कम आप तो अच्छे से देखो नाटक को, आप तो आलोचक की तरह इसको क्रिटिसाइज ना करो, है ना। भाई एक बात तो है, हमारे जो मॉडर्न नाटककार हैं दे आर ब्रिलियंट, मतलब दे हैव ब्रिलियंट कंटेंट, बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत। मुझे नाटक का बहुत शौक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं रोज जाकर एक नाटक देखता। और मेरे जो ऑफिस के लोग हैं सारे, इनके मुंह पर टिकट फेंक के मारो तब जाएंगे नाटक देखने के लिए। किन्हीं को कला की कोई कदर ही नहीं है, सबके सब बस यूं ही क्या जाने गए साले चीप लोग। हाँ, उस नाटक में ना उस अभिनेत्री ने बहुत अच्छा गाना गाया था। वो मैंने गाने की कोशिश किया बट मैं गा नहीं पाया। It was really good यार, really good, nice। 9 नवंबर को अगले दिन मैं दफ्तर गया और वो जो चीफ क्लर्क था उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मेरे को जानता ही नहीं। मैंने भी ऐसे बिहेव किया कि भाई तेरा भी अस्तित्व नहीं है मेरे सामने कुछ। मैं गया ऑफिस में, मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टैली किए, एक आधे डॉक्यूमेंट देखे और लगभग 4 बजे मैं ऑफिस से निकला और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। ग्यारह नवंबर। ग्यारह नवंबर। आज मैं डायरेक्टर के कमरे में बैठा हुआ हूँ और सुबह से उसके 23 पेन ठीक कर चुका हूँ और उसकी बेटी के 4। मैं ये सोचता हूँ कि ये डायरेक्टर किस किस्म का इंसान होगा, क्या चलता होगा इसके दिमाग में। पूरे कमरे इसके किताबों से भरे हुए हैं, क्या आखिर क्या चलता हो। मैं तो कई दफा उससे बात करने की कोशिश की लेकिन बस सिर्फ उससे वो डॉक्यूमेंट देते वक्त मौसम संबंधी रिपोर्ट के अलावा कोई बात नहीं हो पाई। ये इतना कि मौसम कैसा है तो बहुत रौबदार आदमी। और मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या सोचता होगा, उसके दिमाग में क्या चलता होगा और उसके जो मंडली वगैरह है वो साले क्या सोचते हैं, है ना। और मुझे डायरेक्टर के घर का जो कमरा के अंदर जो दूसरा कमरा है वो तो मुझे और उत्तेजित करता है। क्या होगा उसके अंदर, उसकी बेटी के रखे हुए सेंट की बोतल्स क्या शानदार तरीके से रखे, वो चीनी मिट्टी के बर्तन। आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर दैट। और तो और वो जो उसके कपड़े जो बिखरे पड़े रहते कितने अलौकिक लगते हैं। मेरे को बस एक बार उसमें एंट्री मिल जाए। खैर, अचानक से मुझे एक दिव्य प्रेरणा मिली। मुझे वो किस्सा याद आया नेवेस्की प्रोस्पेक्ट पे, जब मैंने उन 2 कुत्तों को बात करते हुए सुना था। यस, ये मैं कैसे भूल गया था।
मुझे ये पता लगाना है। हाँ, अब मैं जाऊंगा। यस यस यस, अब मुझे उस मामले की तह तक जाना है। क्या? अब मैं समझ जाऊंगा, पता करूंगा। एक बार मैगी जो था उसका जो कुत्ता है, वो एक बार मैं और वो दोनों एक बार अकेले उसके कमरे में मिल गए थे। मैंने तुरंत कमरा बंद किया और उसको मैगी को बोला, सुनो मैगी, देखो अब मैं और तुम दोनों अकेले हैं, ठीक है? अब तुम मुझे वो सब बात बता दो जो तुम अपने मालकिन के बारे में जानती हो। कसम से मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट टेल मी। हाँ बता। ये कुत्ता लेकिन बड़ा शातिर था। दो मिलाई, दो बार यहाँ से निकल गया, दूसरे कमरे में चला गया। मुझे तो लगता है कि ये जो कुत्ते होते हैं ना, बहुत शातिर किस्म के होते हैं ये जानवर। आई मीन बहुत सतर्क होते हैं, इनको इंसान से ज्यादा तेज होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन कोई खास किस्म की ना जिद होती है जो इनको बात करने से रोकती है, बस बाकी बहुत इनकी नजरें बहुत तेज होती है। ये जो इनका ऑब्जर्वेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होता